एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित सेकेंड 7 के बच्चों को गणित सेकेंड में अभ्यास 8B का तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट कल किया था। सेकेंड पार्ट उसका अपने करेंगे। तीसरा थर्ड पार्ट जो है मैं दिखा देते हैं। देखिए इसको वाई स्क्वायर कोष्ठ में वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई क्यूब कोष्ठ में वाई प्लस 1 प्लस वाई कोष्ठ में वाई स्क्वायर माइनस 1। इसको करना है सरल करना है तो हल करेंगे। वाई स्क्वायर एक बार लिख लेंगे इसको प्लस 1 माइनस वाई क्यूब वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। गुणा करेंगे। वाई स्क्वायर का गुणा इस पूरे कोष्ठक में करेंगे। पुनः इस वाई क्यूब का गुणा कोष्ठक में करेंगे चिन्हों के साथ। वाई का गुणा कोष्ठक में करेंगे चिन्हों के साथ। आइए हम करते हैं वाई स्क्वायर का गुणा। तो वाई स्क्वायर गुणते वाई स्क्वायर प्लस वाई का एक में करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस इनका माइनस है चिन्हों के साथ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस वाई क्यूब गुणते वाई, फिर इसमें करेंगे माइनस वाई क्यूब गुणते 1 प्लस वाई का करेंगे तो वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वाई गुणते वाई स्क्वायर जब गुणा करेंगे तो ये होगा वाई पर 4 घात प्लस ये वाई स्क्वायर ही रहेगा माइनस वाई क्यूब गुणते वाई पर 4 घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। माइनस वाई पर 3 घात गुणते 1 गुणा करेंगे तो 1 का किसी भी गुणा करते हैं फिर वही रहता है तो ये वाई और 3 घात प्लस अब वाई पर 2 घात वाई पर 1 घात गुणा करना है तो ये हो जाएगा वाई पर 3 घात माइनस वाई गुणते वाई पर 2 घात। अब हम देखते हैं इनको सबको जोड़ना है, लेकिन कौन कौन से सजाती हैं कौन कौन से बिजाती है। तो पहले सजाती वाले को एक जगह लिखेंगे वाई पर 4 घात। अब ढूंढेंगे माइनस वाई पर 4 घात, केवल 2 जगह है। वाई पर 3 घात ये 2 जगह है, इसको लिख लेंगे माइनस वाई पर 3 घात प्लस वाई पर 3 घात। अब 2 घात वाले को प्लस वाई पर 2 घात माइनस वाई पर 2 घात। थोड़ा हम एक जगह किए हैं घात वालों को तो गिनती कर लेंगे कि कितने पद इसमें हैं, उतने ही पद इसमें आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आते हैं इसका मतलब कि कोई पद हमारा छूट गया है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं। नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे पद हैं। अब हम y पर 4 घात में से y पर 4 घात निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा। जितना प्लस उतना ही माइनस, इसी प्रकार जितना माइनस उतना ही प्लस, ये भी कट जाएगा। ये भी जितना प्लस उतना माइनस, ये भी कट जाएगा। कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 0। सरल करने पर हमारा आ गया 0। यही हमारा आंसर आएगा। इसमें तीसरे का
फोर्थ पार्ट मतलब चौथा, तीसरे का चौथा, सवाल चौथा नहीं, तीसरे का चौथा। इसी प्रकार आप लोग खुद गुणा करते हुए सरल करेंगे। उसके बाद मैं तीसरे के बाद चौथा मैं बताऊंगा। उसी अभ्यास का 8B का ही चौथा सवाल है कि एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो x पर 3 घात प्लस 2x प्लस 2 है। तब ज्ञात कीजिए में 2 भाग बना दिया है इसने। एक पहला भाग है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, और दूसरा इसी में कहा है कि यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको हम हल करेंगे। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा का मतलब कि एक कक्षा में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर दिया है x क्यूब प्लस 2x प्लस 2। एक कक्षा में विद्यार्थी है x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 विद्यार्थी हैं, लेकिन पूरे विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं 2x। तो इसको या तो लिखें कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या या 2x कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या। तो यह लिखते हैं कि 2x कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, बराबर यही विद्यालय में कुल विद्यार्थी होंगे, क्योंकि विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे हम छोटे बच्चों के लिए कहते हैं कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो तीन कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। एक कक्षा में 20 तो तीन कक्षा में 20 तिहाई 60 विद्यार्थी। उसी प्रकार हम इनको एक कक्षा में उतने विद्यार्थी हैं x क्यूब प्लस 2x प्लस 2, तो 2x कक्षा में तो हम गुणा करेंगे। तो 2x इंटू x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 बराबर इनका गुणा करेंगे। उसी तरह ये त्रिपदी व्यंजक, ये एक पदी व्यंजक, इनका गुणा हम इसमें करेंगे x क्यूब में, फिर 2x का गुणा 2x में, फिर 2x का गुणा अचर पद में। तो 2x गुणते x क्यूब इसमें कर दिया, प्लस 2x गुणते 2x प्लस अब इसमें करेंगे 2x गुणते 2। यह हो जाएगा, गुणांक का गुणा करेंगे तो x का x क्यूब में करेंगे तो x पर 4 का प्लस 2 गुना के 4, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 गुना के 4x। इतने विद्यार्थी कुल हो गए। ये 2x कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2x पर 4 घात प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x हुए। तो ये 2x कक्षाएं कहां पर हैं? 2x कक्षाएं जो है ये एक विद्यालय में है, मतलब कि पूरे विद्यालय में। तो यहां लिख सकते हैं 2x कक्षाओं में या
विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या इतना आ गया। एक तो हमारा फर्स्ट का ये आंसर आया कि इसमें विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हुआ। इसके बाद सेकेंड पार्ट अभी करेंगे। ये यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम पहले भाग में हम निकाले थे कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 2x पर 4 घात प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसी में हम x बराबर 3 रखने पर कुछ नहीं करना है, केवल ये तो निकला हुआ है विद्यालय में कुल विद्यार्थी, बस इसी में x की जगह पर हम रख देंगे 3। यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी, जहां जहां x है वहां पर हम 3 रख देंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या जो है पूरे अंक में आ जाएगा। तो अब विद्यालय में x बराबर 3 रखने पर विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, इसी में क्यों रखना है, तो 2 गुणते, अब x की जगह पर 3 रखना है, तो 3 यहाँ x पर कितने घात है, 4 घात, तो यहाँ 3 पर कितने घात होगा, 4 घात, प्लस ये 4 गुणते x पर 2 घात है, तो यहाँ हम 3 पर 2 घात लगाएंगे, प्लस 4 गुणते यहाँ पर केवल x है, इसके जगह पर रखना है हमको 3। अब इनका हम 2 गुणते 3 पर 4 घात, 3 पर 4 घात का मतलब हुआ कि 3 को हम 4 बार गुणा के रूप में लिखते हैं, ये 3 पर 4 घात है। तो अब सबका गुणा 1 में करना है, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 9 9 81, तो 2 गुणते 81 हो गया, प्लस 4 गुणते 3 का वर्ग, 3 को 2 बार लिखना है, केवल इतना ही लिखना है, 3 गुणते 3, ये हो गया 9, प्लस इनका सिर्फ गुणा करना है, 4 तिहाई 12। तो अब हम 81 दुना के इनका गुणा कर देंगे, तो 81 दुना के, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 162, फिर 9 चौके 36 प्लस 12। अब इनको सबको ऐड करना है, जोड़ना है 1 में, तो यहाँ पर 2 और 6 8, 8 और 2 10, हासिल 1, दूसरे अंक पर आइए 1 और 3 4, 4 6 4 10, 10 1 11, फिर 1 हो गया। अब ढूंढिए तीसरे अंक पर 1 है, 1 हासिल 210। तो ये हमारे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है ये अंकों में आ गया, और ये आया था जो बीजीय व्यंजक के रूप में कुल विद्यार्थियों की संख्या आया था। इस प्रकार ये तीसरा सवाल था। चौथे सवाल के दोनों पार्ट हो गए। अगले वीडियो में अगला सवाल 5वां सवाल लगाया जाएगा। बस इतना ही। थैंक यू।